तो स्वागत है आपका ओपीएस क्लासेज में। आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित और भी कुछ जानकारियां लेंगे। पिछली क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां नेत्र से संबंधित प्राप्त कर ली हैं। आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं आपके पास। आज हम बताएंगे मानव नेत्र के दोषों के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ हैं जिसे हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होता है, मोतियाबिंद तथा वर्णांधता होता है और भी कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, नेत्र की सततता क्या है या जानवरों की आँखों के बारे में कुछ खास एक और तथ्य पढ़ेंगे हम लोग कि हम अपनी नेत्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है यहाँ पर, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये है आपका हमारी आँख में पर्दे की भांति कार्य करता है रेटिना। और रेटिना में हमने आपको बताया था कि इसमें प्रकाशीय कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश पड़ने के बाद तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं। तो यह प्रकाशीय कोशिकाएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होता है दंड सेल जिसे हम लोग रॉड्स कहते हैं, दूसरा होता है शंकु सेल जिसे हम लोग कोन्स कहते हैं। दंड सेल का काम क्या है तथा शंकु सेल का काम क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो जब हमारी आँखों पर प्रकाश पड़ती है तो होता क्या है कि हम अपनी हमारी आँखों का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो हमारे रेटिना पर पड़ता है। लेकिन प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई एक कोशिका जो है दंड तथा शंकु में से एक्टिव हो जाती है और उसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसे? ये जो दंड सेल होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है या हमें डिम लाइट में, अंधेरे में कोई भी वस्तु देखने में मदद करता है दंड सेल। तथा शंकु सेल जो होता है जिसे हम लोग कोन्स कहते हैं, यह ब्राइट लाइट, कहने का मतलब क्या है, उजाले में जहाँ पर प्रकाश किरण साफ साफ हो वहाँ पर देखने के लिए मदद करती है शंकु सेल। हमारी आँखों में ये दोनों उपस्थित होते हैं, दंड तथा शंकु सेल। अब कैसे काम करते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं दंड सेल जो है वो अभी हमने बताया कि अंधेरे में कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक अंधेरे कमरे में चले जाइए तो आप वहाँ देखेंगे सारी चीज़ें, चाहे जिस कलर की भी वस्तु हो, वो आपको काली ही दिखेगी या फिर सफ़ेद दिख सकती है। जैसे प्रकाश आ रही है तो प्रकाश सफ़ेद दिखेगी। तो कहने का मतलब क्या है, दंड सेल जो होता है वो आपकी आँखों में कलर को सेंस नहीं कर पाता, कलर्स को पहचानने में मदद नहीं करता है। जबकि शंकु सेल जो होता है वह उजाले में हमें वस्तुओं को देखने के लिए मदद करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम उजाले में कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु का पूरा पूरा कलर विदित होता है। कहने का मतलब क्या है, हम वो कलर रेड कलर का है या किसी भी कलर का है हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो शंकु सेल होता है यह हमें कलर को पहचान में मदद करता है। और अगर तथ्य की बात करें तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि उल्लू जो होता है उसकी भी आंखें होती हैं, लेकिन क्या कारण ऐसा है जिसके कारण वह सिर्फ रात में देखता है, दिन में नहीं देख पाता? तो उसका रीजन क्या है कि दंड सेल जो होता है, रॉड्स जो होते हैं, वो हमें अंधेरे में डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। कहने का मतलब क्या है, उल्लू रात में अगर देख रहा है तो उसकी आंखों में दंड सेल प्रेजेंट हैं, लेकिन शंकु सेल जो होते हैं वो हमारी आंखों में दिन में देखने में, मतलब उजाले में देखने के लिए मदद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उल्लू की आंखों में दंड सेल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है तथा शंकु सेल की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है, जिसके कारण वह सिर्फ रात में देख सकता है, दिन में आसानी से देख नहीं सकता है। इसके बारे में और बात करें तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल है हमारी आँखों में जिसके कारण हम रंगों को आसानी से पहचान लेते हैं? तो हम उसका साधारण सा आंसर है शंकु सेल। शंकु सेल के कारण ही हम रंगों में भेद कर पाते हैं, लाल रंग की वस्तु पीली रंग की, तो वो शंकु सेल के कारण ही हो सकती है। अब आते हैं, बात करते हैं नेत्र के दोष के बारे में। तो दोस्तों, नेत्र में कई प्रकार के दोष होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हमने आपको बता रखे हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सारे दोष आपको पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष जो होती है इसमें निकट की, कहने का मतलब पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं।
या फिर इसी दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं नियर साइटनेस, या फिर इसी दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मायोपिया। इस दृष्टि दोष के उपचार हेतु हमारी आंखों में कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस लगाया जाता है इसके उपचार के लिए। अच्छा, यह दृष्टि दोष होता क्यों है? तो होता इसलिए है यह दृष्टि दोष क्योंकि हमारी आँखों का जो लेंस है, जब उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी आँखों में निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो हमें दूर की वस्तुएं देखने में। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बैठा है क्लासरूम में और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है और यहाँ से यह बच्चा 40 फीट या 20 फीट की दूरी पर बैठा है, यहाँ पर लास्ट सीट पर पढ़ रहा है। इस बच्चे को व्हाइट बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, ये व्हाइट बोर्ड है, तो अगर ये साफ नहीं दिख रहा, कहने का मतलब क्या है? इस बच्चे को दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा दृष्टि दोष है? इसमें निकट दृष्टि दोष है। अगर दूसरी बात करें कि कोई बच्चा अपनी हाथों में किताब लेकर पढ़ रहा है लेकिन वह किताब उसको साफ नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को दूर दृष्टि दोष है। कहने का मतलब क्या है? पास की वस्तु से साफ नहीं दिख रही लेकिन दूर की वस्तु से साफ दिख रही है। अगर तीसरी बात करें तो होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य के अंदर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं, तब वहाँ पर होता है जरा दृष्टि दोष। इस दोष के निवारण की अगर बात करें तो यह दोष जो होता है वह दोनों प्रकार के लेंसों से इस दोष का निवारण किया जा सकता है। जैसे उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं इस दोष के निवारण हेतु। चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चश्मे में ऊपरी सतह पर अवतल लेंस लगाया जाता है जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं आसानी से दिखें, तथा नीचे वाली सतह पर उत्तल लेंस लगाया जाता है जिसकी सहायता से हमें पास की वस्तुएं आसानी से पढ़ने में मदद हो, दिखें। तो ये हो गया आपका जरा दृष्टि दोष। इसके बाद बात की जाती है मोतिया बिंदु की। तो मोतिया बिंदु की अगर हम बात करें तो इसके बारे में, तो हमारी आँखों के लेंस के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर आँख बना रखा है, ये लेंस है, लेंस के ऊपर क्लाउडी या झिल्ली कोई जम जाती है। इसे आपने सुना होगा मवाद या पस की झिल्ली जम जाती है, जिसके कारण यह दोष होता है, हमें मोतिया बिंदु होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पस जमा हुआ होता है, ये जो झिल्ली जम जाती है, तो इसके उपचार हेतु ये पूरा लेंस ही हटाकर दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। इसके उपचार हेतु नेत्र की सर्जरी की जाती है जिससे मोतिया बिंदु का निवारण किया जाता है। अब बात की जाती है अगले दोष की बात करें अगर, तो वर्णांधता है। वर्णांधता क्या है? तो वर्णांधता के बारे में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा दोष जिसमें रंगों का पहचान करना आसान ना हो, जिसके कारण हम रंगों का आसानी से पहचान ना कर सकें, वह दोष होता है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता में होता क्या है कि सबसे ज़्यादा दंड सेल पाए जाते हैं, शंकु सेल की कमी बहुत ज़्यादा होती है। शंकु सेल एकदम से प्रेजेंट नहीं होते, या प्रेजेंट होते हैं तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें वर्णांधता होती है। यह जो रोग होती है यह आनुवांशिक होती है, जन्म से ही व्यक्ति के अंदर होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके उपचार हेतु कोई भी इसका उपचार सही से नहीं है, अभी तक इसका कोई उपचार है ही नहीं प्रकृति के रूप से। अब देखा जाए इसके बाद अगर, तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, एग्जाम में पूछा गया। तो कोई भी वस्तु, इसका मतलब क्या है? कोई भी वस्तु हम स्पष्ट रूप से कितनी दूरी पर देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? तो किसी भी वस्तु को, जैसे ये बुक है तो इसे, या कॉपी है तो इसे हम कितनी दूरी पर स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी बनानी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप कोई वस्तु देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगी। अब मैं अगर अपनी आंखों के आगे ऐसे किताब करके पढ़ूंगा तो हमें बेहद परेशानी होगी पढ़ने में। कहने का मतलब क्या है? न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए किसी भी वस्तु को देखने या पढ़ने के लिए। दूसरी बात अगर की जाए तो एग्जाम में पूछा गया था एक चीज़ और, कि एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति है जिसको एक दोष हो गया है निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए अधिकतम दूरी कितनी है, कितनी दूरी के बाद वह वस्तु को देख नहीं सकता है। तो जैसे अगर हमने बताया कि अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, उसी तरह हम लोगों की अधिकतम आँख की जो दूरी है वह है अनंत। कहने का मतलब क्या है, हम काफ़ी दूरी तक की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं स्टार्स, तारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, इसीलिए अधिकतम दूरी जो कही गई है वह है अनंत। अब पूछा गया कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अभी जैसे हमने आपको बताया कि पास की वस्तुएं आसानी से दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखती, तो कितनी दूरी के बाद उसको वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वह है 40 मीटर। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह 40 मीटर बाद कोई भी वस्तु आसानी से देख नहीं सकता है। इसके बाद बात की जाए अगर नेत्र की सततता, इसे समझने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कागज़ है और इस पर हमने एक आदमी को बना रखा है और इधर हमने एक वर्ग बना रखा है। इस कागज़ को अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं और तेज़ी से रोटेट करूं तो कुछ समय बाद हमको यह लगेगा कि यह जो आदमी है वह इस वर्ग के अंदर आ गया है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। तो है क्या इसमें, तो इसमें है ये बातें, जैसे ये इमेज है, ये आपको आँख दिख रहा, अगर मैं इसे मिटा दूं तो कुछ समय बाद आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी, या तुरंत दिखेगी, नहीं दिखेगी, मिटाने के बाद नहीं दिखेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, हमको फील नहीं होता क्योंकि यह जो टाइम होता है वह बहुत कम होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी नेत्र की जो सततता होती है उसके लिए 1/16 सेकेंड, कहने का मतलब क्या है, 1 सेकेंड का 16वां भाग, जिसे हम कहते हैं 0.0625 सेकेंड, कोई भी वस्तु हमारी आँखों पर 0.025 सेकेंड के लिए रुकती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये इमेज है इसे अगर मैं मिटा दूं तो वह हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब 0.025 सेकेंड तक रुकेगी, वह वस्तु हमें दिखेगी। इसी कारण जब मैं आपको ये दिखा रहा था तो ये मैं रोटेट कर रहा था, अगर मैं तेज़ी से रोटेट करूं तो क्या होगा, यहाँ पर यह व्यक्ति जो है वह इसके अंदर आ जाए। कहने का मतलब क्या है, हमारी आँखों से उसकी प्रतिबिंब हटी नहीं, जिसके कारण वह प्रतिबिंब उस वर्ग के अंदर आकर बनने शुरू हो गई, हमको दिखने लगी, इसलिए यह व्यक्ति हमें उसके अंदर दिखाई देने लगा। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग मूवीज में किया जाता है, पिक्चरों में किया जाता है। आप देखेंगे पिक्चरों में 1 सेकेंड में लगभग 24 इमेज 24 पिक्चर्स होते हैं जो कि हमें फील नहीं होते, लेकिन 24 इमेज दिखाए जाते हैं, जिसके कारण मूवीज आसानी से बनाई जाती हैं। वो सारी बातें होती हैं नेत्र की सततता से संबंधित। और अगर बातें करें कि जानवरों की आँखों के बारे में कुछ खास तथ्य अगर हम जानें तो हमने देखा है केकड़ा की आँख जो होती है वह बड़ी अच्छी होती है। कहने का मतलब क्या है, उसकी आँखों से वह अपनी आँखों से दोनों तरफ देख सकता है, आगे तथा पीछे दोनों तरफ। अगर दूसरी बात करें तो आपने देखा होगा बटरफ्लाई, तितलियों की आँखों में एक खास बात यह है कि इनकी आँखें जो बनी हुई होती हैं वह हजारों छोटी आँखों से मिलकर बनी हुई होती हैं। कहने का मतलब क्या है, एक तितली की आँख लगभग जितनी भी बड़ी होती है वह बहुत बड़ी होती है, और यह जो आँख होती है यह दोनों तरफ आसानी से देख सकती हैं, आगे तथा पीछे दोनों तरफ। उसके बाद अगर बात की जाए तो उल्लू की बात करते हैं, तो उल्लू को हमने अभी आपको बताया कि यह रात में क्यों देखते हैं, क्योंकि इनकी आँखों में सबसे ज़्यादा होते हैं दंड सेल्स। और अगर बात करें तो इनकी जो पुतली होती है आँख की वह बहुत बड़ी होती है। पुतली के बारे में हमने जैसा आपको बताया था इससे पिछली क्लास में, पुतली यह बताती है कि हमारी आँखों में कितना प्रकाश अंदर आना है और कितना बाहर, कितना हमारी प्रकाश आँख को ज़रूरत है प्रकाश की। तो जब आप अंधेरे में देखते तो हमारी पुतली बड़ी हो जाती, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रकाश देखना होता है, ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण उल्लू की आँख में जो पुतली होती है वह ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर बातें करें कि हम अपनी आँखों को केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो पहली बात है उसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपनी आँखों को रोज़ धुलना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारी आँखें
जो होती हैं वह बहुत ही प्रकृति की अमूल्य देन है। तो सबसे ज़्यादा हमें काम यहाँ पर क्या करना है कि आँखों को ज़्यादा डिम लाइट में तथा ज़्यादा ब्राइट लाइट में, ज़्यादा अंधेरे में तथा ज़्यादा उजाले में कोई भी वस्तु नहीं देखनी चाहिए। इससे हमारी आँखों की कोशिकाएँ खराब हो जाती हैं। अगर तीसरी बात करें तो हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन ए की, अर्थात हमें साग सब्जी, हरे साग सब्जियों का ज़्यादा सेवन करनी चाहिए, जिससे हमारी आँखें और स्वस्थ और मजबूत हो सकें। और भी कई बातें मानव नेत्र से संबंधित हैं जो कि हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। मानव नेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपको लगे कि कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए, हम उसका भी निदान करेंगे, आपको उसके लिए भी अच्छा वीडियो बना के लाएंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।